ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा पूजन विधि के साथ। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने का शास्त्रों में विशेष विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी जातक इस दिन व्रत रखता है, नियम पूर्वक पूजा करता है और व्रत कथा को श्रवण करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी मान्यता है ये वही दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है उसके वैवाहिक जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को 11:08 से प्रारंभ हो रही है, जो 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। शुभ तिथि के दिन अगर शुभ मुहूर्त में पूजा करते व्रत का संकल्प लिया जाए और फिर शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण किया जाए तो मान्यता है कि इससे मनोकामना पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता। जानिए पूजा विधि। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। अगर व्रत रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में गोधूली बेला में दीपक जलाए। फिर शिव मंदिर या घर में भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, मदार पुष्प, शहद, गंगाजल, धतूरा, अक्षत, चंदन, फल, नेवेद्य आदि अर्पित करें। भोग लगाए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरे श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। जानिए महाशिवरात्रि व्रत पारण का समय। व्रत के पारण समय की बात करें तो 27 फरवरी को शिवरात्रि पारण का समय सुबह 6:48 से 8:54 तक का है। पूजा का मुहूर्त शिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि से होती है। महाशिवरात्रि पर निशिता काल पूजा का विशेष महत्व होता है। इस साल यह पूजा 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:27 से रात 1:16 तक की जाएगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय 6:43 से रात 9:47 तक। द्वितीय पहर की पूजा रात 9:47 से 27 फरवरी की 12:51 तक एवं तृतीय पहर की पूजा 27 फरवरी को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगी। वही महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा 27 फरवरी की सुबह 3:55 से 6:59 तक होगी। अब आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि की महापुण्य फल देने वाली कथा। कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुनेगा और इस कथा को शिव भक्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में दधीची नामक एक बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण रहता था, जिसका एक पुत्र और पुत्र वधू भी थी। परंतु पुत्र वधू दुष्ट कुल की थी और उसका नाम दुकूला था। उसका पति सर्वदा उसी की बस में रहता था और उसके भी कई पुत्र थे, किंतु वे सभी शिव भक्त थे। एक समय जब जाति के संयोग से दधीची को दूसरे ग्राम में जाकर रहना पड़ा
तो उस गांव वालों ने भी उन्हें वहां ना रहने दिया और विशेषकर उस पुत्र और पुत्र वधू को अन्यत्र जाने पर बाध्य किया। वे दोनों दूसरे ग्राम को चले गए। दधीची की उस पुत्र का नाम सुदर्शन था और वह सदैव शिव जी की पूजा किया करता था। एक समय जब शिवरात्रि का दिन आया तो सबने शिव जी का व्रत किया और सुदर्शन शिव जी की पूजा कर घर आया। घर में आकर शिवरात्रि में उसने अपनी स्त्री के साथ संभोग किया और प्रातः बिना स्नान किए ही जाकर फिर शिव जी की पूजा कर दी। इससे शिव जी ने असंतुष्ट होकर उसे जर हो जाने का श्राप दिया और कहा कि अब तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं है, इससे दूर से ही दर्शन किया कर। जब दधीची पुत्र सुदर्शन को शिव जी ने ऐसा श्राप दिया तो शिव जी की माया से मोहित हो वह शीघ्र ही जर हो गया। इतने में शिव श्रेष्ठ दधीची ग्रामांतर से वहां आ गए और पुत्र के प्रति शंकर का श्राप सुनकर दुख से रोने लगे और पुत्र को बार बार कुपुत्र आदि कहकर तारण करने लगे कि तूने मेरे उत्तम कुल को नष्ट कर दिया। पुत्र और पुत्र वधू की नष्टता पर उन्हें महान कलेश हुआ। वे उनके सुख के लिए भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन के विधान सहित महान भक्ति से शुभ छत्तों द्वारा भगवती गिरिजा की पूजा की। पिता और पुत्र दोनों ने भक्ति वत्सल देवी पार्वती को प्रसन्न किया। तब उनकी सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हो चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया। देवी गिरिजा ने सुदर्शन के लिए शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो देवी पार्वती ने नमस्कार कर सुदर्शन को उनकी गोदी में डाल दिया। फिर भगवती गिरिजा ने उस पुत्र को धृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त उसे 3 तार की यज्ञोपवीत धारण करा दिया और गायत्री यंत्र दिया। बालक ने श्री शिव सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 16 बार संकल्प तथा पूजन किया। प्रसन्न हुई चंडिका ने अनेक नाम और मंत्रों का पाठ कराया। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर उसे अपना अधिकारी बनाया और कहा कि अब तुम गोल तिलक लगाया करो तथा मुझ पर जो कुछ चढ़ाया हो उसे ग्रहण करो। अब तुम हमारी शिव संध्या किया करो और यही शिव गायत्री जपा करो। पहले मेरी सेवा फिर अपना कार्य इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके चारों पुत्र को बटुक रूप से चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट रख उसके पुत्र को अनेक वरदान दिए। इस प्रकार शिवाशिव ने जगत के हित के लिए उन बटुकों की स्थापना की और कह दिया कि जो तुम्हें पूजेगा वह मेरी पूजा के समान होगा। फिर तो शिव जी की कृपा से उनका बड़ा विस्तार हुआ। जब तक बटुक की पूजा ना हो जाए तब तक शिव जी की पूजा रहती है। अतः उनको पूजा करके ही शिव जी की पूजा करे। शुभ अशुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रजापत्य और भोज्य में बटुक ही विशेष है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यह व्रत कथा भगवान शिव की अनुग्रह दृष्टि से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक ब्राह्मण नाम का श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर मास की कृष्णा पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत करती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण यह व्रत करने लगा। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा संगीत सहित की और उनके चरणों में अपनी भक्ति प्रकट की। उन दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे सदैव
उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव के पार्थिकों को बुलाया और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी। इसी दिन को भिक्षाटनी भी कहते हैं, जिसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को दूसरे लोगों के साथ साझा करता है। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया जो बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुआ भोजन खाने को दिया। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि व्रत करने से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपना अछूत साझा किया, बल्कि दुखी लोगों को भी अपने साथ भोजन कराने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जयो ही प्रेंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रयंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे।
उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने तनी प्रयंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय कोमल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्र से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना का परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। शिव पार्वती की विवाह की कथा। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी। यह विवाह उन्होंने सती के पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध किया था। दक्ष उनका अपमान करने के अवसर ढूंढा करते थे। पिता के ऐसे व्यवहार से लज्जित होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद शिव हिमालय पर जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस उपवन में भगवान शिव ध्यान करते थे, उसके निकट ही पर्वतराज हिमवान रहता था। उसने स्वर्ग की अप्सरा मेनका से विवाह किया था। कुछ वर्ष बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम रखा पार्वती। वास्तव में सती ने ही फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वर्ष पर वर्ष बीते और पार्वती ने युवावस्था में प्रवेश किया। एक दिन मेनका ने अपने पति से कहा, स्वामी, पार्वती अब विवाह योग हो गई है। अब हमें पार्वती के लिए योग वर खोजना चाहिए। हिमवान बोला, मैं जानता हूँ, परंतु कोई योग वर ध्यान में नहीं आता। मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो सब प्रकार से योग होगा। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर आए। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो हिमवान से बोले, हिम, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में तो भगवान शिव से विवाह करने का योग है। नारद मुनि की बात सुनकर हिमवान सोचने लगा, शिव के पास मैं कैसे जाऊं? उन्होंने अगर अस्वीकार कर दिया तो?
सती की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा, परंतु मुझे वर खोजने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं होगी। मैं धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। परंतु एक दिन हिमवान का धीरज टूट गया। उसे एक विचार सूझा। वह मेनका से बोला, मैं पार्वती को शिव की सेवा करने भेजता हूँ। वो उसके रूप और गुण के प्रति आकर्षित जरूर होंगे। मेनका बोली, विचार तो बहुत उत्तम है। हिमवान ने पार्वती को अपने पास बुलवाया और कहा, बेटी, भगवान शिव उस उपवन में तपस्या कर रहे हैं। तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर उनकी सेवा किया करो। पार्वती बोली, अवश्य पिताजी, हमने अनेक बार उन्हें देखा है। पार्वती और उनकी 2 सहेलियों को लेकर हिमवान शिव के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे भगवान, आपके पास पूजा अर्चना की तैयारी करने वाला कोई नहीं है। मेरी पुत्री यह सेवा कर सकती है। हिमवान की बात सुनकर शिव सोचने लगे, कन्याएं भले ही सेवा करे। जो व्यक्ति संसार से वैराग्य ले चुका है उसे इनसे कोई व्याघात नहीं पहुंचेगा। यह सोचकर वे हिमवान से बोले, तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कन्याएं मेरी इच्छा अनुसार सेवा कर सकती है। शिव का प्रस्ताव सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुआ और कन्याओं को वहां छोड़कर चला आया। पार्वती शिव की सेवा करने लगी। वह उपासना के लिए कुछ तृण चुनती थी और गर्मी बढ़ने पर शिव पर पंखा झलती थी। इस प्रकार पार्वती हृदय से शिव से प्रेम करने लगी। इस बीच आपत्तिग्रस्त देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, भगवान, असुर तारक के अत्याचारों से हमारी रक्षा करे। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमने उसे उपहार भी भेजे, परंतु हम जितना ही उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं उतनी ही उसकी कुधृष्टता बढ़ती जाती है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा नेता प्रदान कीजिए जो हमें उसके अत्याचारों से त्राण दिलाए। ब्रह्मा जी असहाय होकर बोले, प्रिय पुत्रों, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तारक को मैंने एक बार वरदान दिया था, उसी से वह इतना बलवान हो गया है। मैं भी उसका नाश नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है। शिव का पार्वती से विवाह विधि का विधान है। तुम जाओ और शिव पार्वती की सुंदरता का भान कराओ। शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा नेता बनकर तारक का वध करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सीधे प्रेम के देवता काम के पास पहुंचे और बोले, कामदेव, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक काम से आया हूं। तुम शिव पर अपना जादू चलाओ ताकि वे पार्वती से विवाह कर ले। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के कुंज में पहुंचे। वहां शिव को देखा तो उनका साहस छूट गया। उसी समय पार्वती वहां से निकली तो कामदेव का फिर से साहस बंधा। पार्वती ने नतमस्तक होकर कुछ पुष्प शिव के सम्मुख रखे। यह देख शिव बोले, तुम्हें ऐसा पति मिले जो बस केवल तुमसे ही प्रेम करने वाला हो। शिव की बात सुनकर पार्वती सोचने लगी, शिव का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर पार्वती शिव के गले में माला पहनाने ही वाली थी, तभी कामदेव का बाण निशाने पर लगा। शिव ने पूरी शक्ति से अपनी भावनाओं को बस में किया और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मन की शांति भंग करने का साहस किसने किया? तभी उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। उस दृष्टि मात्र से कामदेव जलकर राख हो गए। यह देख रति मूर्छित हो गई। शिव पार्वती की ओर आंख उठाए बिना ही कुंज में चले गए। यह देख पार्वती शोक और लज्जा से बेहाल हो उठी और उदास मन से अपने घर लौट गई। उधर जब रति की मूर्छा टूटी तो उसने सोचा, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अच्छा यही है कि मैं भी मरकर उनके पास पहुंचूं। वह यह सोच ही रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई,
जीवन मत त्याग। पार्वती तपस्या करके शिव को वर के रूप में पाएगी और उनके विवाह के दिन तेरा पति पूर्ण जीवित होकर फिर से तुझे मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर रति को ढढस बंधा और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। उधर शिव के व्यवहार से पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके प्रेम में कमी नहीं आई। वह सोचने लगी, मेरा सौंदर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर सका, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। सौंदर्य से नहीं तो मैं अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्राप्त करूंगी। यह सोचकर उसने अपना निर्णय अपने माता पिता को बताया। पार्वती के निर्णय के आगे माता पिता को झुकना पड़ा और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग करके पार्वती कुंज में तपस्या करने बैठ गई। कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन वह जल कुंड में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी कि एक युवक ऋषि उनसे मिलने आया। उसने पार्वती से कहा, तुम्हारा यह सुकुमार शरीर कैसे ये कठिन कर्म करता है जो तुम्हारी आत्मा उसे करवा रही है? तुमने संसार को दिखा दिया है कि सुंदरता और पवित्रता एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं है। तुम्हारे आचरण ने तुम्हारे पिता के गौरव को और बढ़ाया है। सुकुमारी, तुमने यह कठिन तपस्या का व्रत क्यों लिया है? घर लौट जाओ। सुकुमारी, तुम तपस्या त्याग दो। जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की है उनमें से आधी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कृपया तपस्या का कारण बता दो। पार्वती ने अपनी सखी से कारण बताने को कहा तो सखी ने कहा, मेरी सखी पार्वती ने शिव का प्रेम जीतने का निश्चय किया है। अपने सौंदर्य से तो यह उन्हें नहीं रिझा सके, अतः तपस्या और त्याग का सहारा लिया है। सखी की बात सुनकर ऋषि ने पार्वती से कहा, क्या यह सत्य है या तुम्हारी सखी हंसी कर रही है? पार्वती बोली, यह सत्य है ऋषिवर। मैं शिव की पूजा करती हूँ। मुझे विश्वास है तपस्या और भक्ति से एक दिन में उनका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगी। ऋषि ने कहा, ओह, तो ये बात है। मैं शिव को जानता हूँ। वह तो अपने सारे शरीर पर भस्म रमाए रहता है, आग उससे लिपटे रहते हैं, चर्म धारण करता है। तुम्हारी जैसी सुंदर युवती कैसे उसकी पत्नी हो सकती है? वह निर्धन है, अघोर है, यह सारा संसार जानता है। वह तुम्हारे योग्य नहीं है। उसका विचार त्याग दो और कोई दूसरा व्यक्ति चुन लो। ऋषि की बातें सुनकर पार्वती क्रोधित होकर बोली, चुप रहो। महान आत्मा को महान आत्मा ही पहचान सकती है। नीच प्राणी उच्च विचारों को समझ नहीं सकता। तुम्हारा वचन तुम्हारी दुर्भावनाओं का सूचक है। शिव दिखावे से नहीं प्रभावित होते हैं, न किसी को प्रभावित करते हैं। वे अघोर है, निर्धन है, चर्म धारण करते हैं, उनके शरीर से सर्प लिपटे रहते हैं। तो क्या हुआ? वो मेरे मनोनीत देवता है। उनमें चाहे दुर्बलताएं अधिक हो और गुण कम, फिर भी मैं उन्हें चाहती हूँ। पार्वती की सहेलियां यह सुनकर चकित रह गई। पार्वती उनसे बोली, प्रिय सखी, इनसे कहो कि चले जाए, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय को ऐसे विचारों से कुलुषित कर रखा है। बुरी बात कहना पाप है, तुरंत उसे सुनना भी और भी बड़ा पाप है। चलो हम चले। क्रोध से भरकर पार्वती जैसे ही चलने को हुई, ऋषि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया। देखकर पार्वती आश्चर्य हो गई। वह ऋषि और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वे पार्वती से बोले, सुकुमारी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे सामने विनीत हूँ, तुम्हारा दास हो, किंतु कर्तव्य परायणा पार्वती शिव को छोड़ अपनी सखी के पास जाकर बोली, सखी, इनसे कहो कि मेरे पिताजी से विवाह का प्रस्ताव करना होगा। सखी के यह कह देने पर पार्वती शिव के पास आई। शिव बोले, मैं इसमें तनिक भी देर नहीं करूंगा प्रिय। यह अवशासन पाकर पार्वती अपनी सहेलियों के साथ घर लौट आई। शिव ने सप्त ऋषियों को बुलवाकर उनसे कहा, ब्रह्मा ने देवताओं को वचन दिया है, मेरा ही पुत्र तारक का वध करेगा। इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे पार्वती से विवाह करना है।
जाकर हिमबान से विवाह का प्रस्ताव करो। प्रस्ताव सुनकर हिमबान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक शिव पार्वती की विवाह कर दिया। विवाह संस्कार के बाद देवता शिव के पास आकर बोले, भगवान, हमारा आपसे आग्रह है कि रति को फिर से उसका पति मिलना चाहिए। अपनी प्रिय वधू का ध्यान करके प्रेम के देवता कामदेव तथा उनकी शोकाकुल पत्नी पर कृपा कीजिए। अवश्य, अब तो मैं भी उसी कामदेव का दास हूं। कई वर्ष बीत गए। शिव अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। तब इंद्र ने अग्नि को शिव के पास भेजा। अग्निदेव शिव के पास गए और उनसे विनती की, भगवान, मैं आपको देवताओं की आवश्यकता का स्मरण कराने आया हूँ। शिव ने अग्निदेव के हाथ में एक बीज रखा और बोले, इस बीज को पकने पर एक बालक का जन्म होगा, वही तुम्हारा सेनापति होगा। अग्निदेव बीज लेकर वहां से चले गए, परंतु वह बीज इतना गर्म था, उसे पकड़े रहना बहुत कठिन था। इंद्र के पास पहुंचते पहुंचते अग्निदेव का शरीर पीड़ा से पीला पड़ गया। वह इंद्र से बोले, बीज मेरे पास है, परंतु उसे संभालना असंभव है। अग्निदेव की दशा देखकर इंद्र दुखी होकर बोले, तुम इसे गंगा के पास ले जाओ, वह तुम्हें ठंडक पहुंचाएगी और इसे संभालेगी। अग्निदेव गंगा के पास गए। जब उन्होंने बीज को लेकर उसमें डुबकी लगाई तो उसमें उफान आने लगा और वह उबलने लगी। तब बीज किनारे पर जा गिरा। उसी समय स्वर्ग की 6 अप्सराएं गंगा में स्नान करने आई। उन्होंने बीज को उठाकर सर घास में रख दिया। बीज तब तक पक चुका था और उसमें से कार्तिकेय प्रकट हुए। आश्चर्यचकित अप्सराएं बोली, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। पहले पहले हमने ही देखा है। फिर गंगा स्त्री का रूप धारण कर बाहर आई और अग्निदेव भी वहां आए। गंगा बोली, इसे मैं ले जाऊंगी, मैंने इसे जन्म दिया है। अग्निदेव बोले, नहीं, यह हमें प्रदान किया गया है। उसी समय शिव तथा पार्वती वहां आए। शिव ने विवाह का निर्णय करते हुए कहा, जो बालक देवताओं का नेतृत्व करने वाला है उसका पालन पोषण पार्वती ही कर सकती है। पार्वती ने प्रेम से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर लौट आई। समय बीतने के साथ कार्तिकेय बड़ा हुआ। उसके नेतृत्व में देवताओं और तारक के बीच भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने उसे मार डाला। स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को मिला और स्वर्ग में फिर से सुख शांति का साम्राज्य प्रस्थापित हुआ। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। यह बात उस समय की है जब कामीपल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों के साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों का आचार त्याग, संध्या वंदना आदि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रट तथा पाखंडियों तथा भारों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्य और शादी में संलग्न रहा करता। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इस समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं की पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी है, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा की बात माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई
पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। देवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्रों से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्या का समय है और इस समय स्नान आदि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों का आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र ना कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य, पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीजें ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता परकर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। अब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्म यज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपट हो गया। किंतु उस क्षण उसके पैर की धम धमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नेवत को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है,
परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। अब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वही इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंग बस इसने शिव महापुराण की कथा का श्रवण भी किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जावेगा, कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो यमदूतों से चुराया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। हाँ, उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक है। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो भी सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में एक चम्मच में चावल और दूसरे चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया माई अपने कमरे में जाकर छोटे छोटे 2 कटोरी लेकर आती है। तब भेष रूपी गणेश जी कहने लगे, दादी माँ, छोटी सी बर्तन से क्या होगा? आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसी को लेकर आओ। बुढ़िया माई मुस्कुराकर बच्चे के मन रखने के लिए, उसके खुशी के लिए अपने घर की सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई और बालक गणेश के सामने रख दिया। अब तो बुढ़िया माई की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जो थोड़े से चावल थे, 1 चम्मच चावल उस बर्तन में डालते ही बर्तन चावल से भर गया और दूसरे बर्तन में 1 चम्मच का दूध डालने से ही बर्तन दूध से भर गया। ये सब देख बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई। अब इतना होने के बाद भेष रूपी गणेश जी कहते हैं, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, आप खीर को बनाकर तैयार कर लो। जब बुढ़िया माई बड़े ही प्यार से खीर को बनाया, बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगे। इतना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और अपने दोनों बच्चों को कटोरी भर भर कर खीर दे दिया। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया माई ने सोचा ये पड़ोसन जरूर चुगली कर देगी। तो बुढ़िया माई ने उसे भी 1 कटोरा खीर भरकर उसे भी पकड़ा दिया। अब होता है ये कि बेटे की बहू चुपके से आई और 1 कटोरा खीर लेकर बड़े प्रेम से खाई और कटोरा को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। बेचारे वो भी 1 कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, हे गणेश जी, आपको भोग लगे, ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया।
तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी, आजा रे गणेशिया, खीर खा लो, मैं आपके ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने खीर पहले ही खा ली है। तो बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी कहने लगे, जब आपके पोते पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई थी, जब आपकी पड़ोसन ने खाई थी तब भी मैंने खाई थी, और जब बूढ़ी माँ आपकी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई थी, और अब जब आप खा रही हो तो मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तुम्हारी सब बात सच है, पर मैं कैसे मानूं कि मेरी बहू ने खीर खाई? बेचारी सुबह से काम में लगी रही है, तो फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, टक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है जो तेरी बहू ने खाकर छुपा के रखी है, और तूने तो मेरे लिए भोग भी लगाया था, और तुम्हारी बहू ने वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा यह घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? बेसरूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, लेकिन फिर भी गणेश जी की कृपा से खीर पूरा की पूरा भरा ही था। राजा को पता लगा कि बुढ़िया के पास जादुई बर्तन है, तो राजा ने बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, यह खीर वाली बर्तन तुम्हारे घर में शोभा नहीं देता है, ये तो हमारे महल में शोभा देगा। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी, अगर आपको खीर का बर्तन लेना है तो ले लो। अब तो राजा लालच में पड़कर बुढ़िया माई के खीर के बर्तन को मंगवा लिया। खीर के बर्तन महल में लाते ही कीड़े मकोड़े बिच्छू कचले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया, क्या तुम जादू टोना जानती हो? ये खीर के बर्तन महल में आते ही कीड़े मकोड़े बिच्छू में बदल गए, ऐसा क्यों? मुझे बताओ। पहले तुम अपने खीर के बर्तन वापस ले लो, फिर मुझे सारी कहानी बताओ। राजा ने जैसे ही वह खीर वाली बर्तन बुढ़िया माई को दिया, वैसे ही बूढ़ी माई के हाथों से लगते ही वह खीर फिर से सुगंधित खीरों में बदल गया। ये देखकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बूढ़ी माई से कहने लगा, हे बुढ़िया माई, कृपा करके बताओ ऐसा चमत्कार कैसे? तो बुढ़िया माई ने कहा, हे महाराज, ये बर्तन मुझे गणेश जी ने दिया है और उन्हीं की कृपा से ये खीर के बर्तन खाली नहीं पड़ती। सारी कहानी बताकर बुढ़िया माई राजा से विदा लेकर अपने घर को चली आती है और गणेश जी से कहती है, हे गणेश जी, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी की कोने कोने में खरा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय भगवान झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो बहू कहने लगी, सासू जी, आपके गणेश जी झूठे हैं। तो सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन कर 2 धन के चाड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। यह गणेश जी जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश।